नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए कथन और निष्कर्ष से कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, कथन में दिया गया है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। यानी कहने का तथ्य ये है, मूल तथ्य ये है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा सूप मिलता है। अब इस कथन से आप सोचिए, ये कथन कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप वहीं बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं। वो व्यक्ति किसी और से बोल रहा है, आप थर्ड पर्सन के रूप में वहाँ पे खड़े होकर सुन रहे हैं। तो इस कथन से, इस कहे गए वाक्य से आप क्या मन में निष्कर्ष निकालेंगे? पहला निष्कर्ष लिखा है, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। तो ये निष्कर्ष सही है। क्यों? क्योंकि अगर कहा जाए कि यहाँ इस संस्थान में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, इसका मतलब अन्य भी संस्थान होंगे जहाँ पढ़ाई होती होगी। उसी तरह से अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा सूप मिलता है, इसका मतलब अन्य जगह भी सूप मिलता है। बस बात यह है कि यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता है, यानी कि अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है। ये निष्कर्ष सही साबित होता है। दूसरा निष्कर्ष लिखा है, इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। तो आप सुनेंगे किसी एक व्यक्ति की बात तो ये तो अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि यहाँ पर सूप मिलता होगा इस एरिया में सबसे अच्छा। लेकिन ये बात इस कथन से नहीं पता चला कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। यानी ये वाला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल पहला निष्कर्ष सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर हम देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है इसमें कथन में कि दर्जी अपने ग्राहक से क्या कहता है। सोचिए, दर्जी के पास आप गए हैं अपना पैंट शर्ट सिलाने, उसी समय कोई ग्राहक आता है और उससे दर्जी कुछ बात कर रहा है। उसी बात को आप सुन लिए, तो सुनकर आपके मन में क्या निष्कर्ष आएगा, यही सोचना है। तो इसमें दर्जी अपने ग्राहक से कहता है, हमें देरी के लिए खेद है। यानी सबसे पहले उसने कपड़ा सिलने में शायद देर कर दिया, इसलिए वो खेद प्रकट कर रहा है। और वो बोल रहा है कि आपका सूट इस सप्ताह के अंत तक तैयार होगा, यानी 1 सप्ताह लेट हो जाएगा, और आपको इसे लेने के लिए आना नहीं है। हम इसे आपके घर पर भेजेंगे, कृपया अपना पता हमारे पास छोड़ दें। अब इतनी बात आप बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं, तो क्या अंदाजा लगाएंगे? इस बात से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो निष्कर्ष 1 में लिखा है, दर्जी डिलीवरी सेवा प्रदान करता है। यानी दर्जी होम डिलीवरी प्रदान करता है, ये आप अंदाजा लगाएंगे या दूसरे। लेकिन इसमें देखिए, ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि ये सिर्फ सबसे पहले तो खेद व्यक्त किया है दर्जी, और उसके बाद चूंकि 1 सप्ताह ये इसका सूट लेट हो गया, इसलिए कह रहा है कि आप अपना पता छोड़ दें, हम इसे आपके घर पहुंचा देंगे। अगर होम डिलीवरी सुविधा होती तो ये शुरू में ही इसे ग्राहक को ये दर्जी बता चुका होता और वो घर पर भेज दिया होता। लेकिन यहाँ पर होम डिलीवरी सुविधा है या नहीं, इसके बारे में नहीं पता चल रहा है। इसके बाद से तो बस यही अंदाजा लग रहा है कि लेट हो गया है, इसलिए वो उसको सुविधा प्रदान कर रहा है घर पहुंचाने की, और इसीलिए कह रहा है कि आप अपना पता छोड़ दीजिए, अन्यथा पता वो पहली बार ले चुका होता है। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि दर्जी ने ग्राहक के काम में देरी कर दी थी और इसीलिए उसने घर पहुंचाने का प्रस्ताव दिया था। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही लग रहा है, यानी पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें एक कथन ये है कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा। इसमें किराएदार बोल रहा है अपने पड़ोसी से, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं। आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, ये मेरी नींद में बाधा डाल रहे हैं। इतना कथन कह रहा है कोई किराएदार अपने पड़ोसी से। तो इस बात को आप बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो पहला, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तो बिल्कुल सही है। तो सीधे सीधे सब लोगों को लग रहा हो कि ये निष्कर्ष सही है, और सही है भी। अब दूसरा वाला निष्कर्ष बताना है कि क्या सही है या नहीं है, क्योंकि दूसरे में ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। यहां पर लिखा है आमतौर पर, 100% नहीं, आमतौर पर, यानी कि ज्यादातर। तो ये निष्कर्ष सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आजकल ऊंचे भवनों में भी
ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है, यानी कि ऊंचे भवनों में मच्छर नहीं होते हैं, लेकिन आजकल ऊंचे भवनों में भी मच्छर, यानी कि सामान्यतः ऊंचे इमारतों में मच्छर नहीं होते हैं। जैसे कहा जाए कि परिश्रमी छात्र राहुल परिश्रमी छात्र होने के बावजूद फेल हो गया, इसका मतलब सामान्यतः परिश्रमी छात्र फेल नहीं होते होंगे, तभी कहा जा रहा है कि राहुल परिश्रमी छात्र होने के बावजूद भी फेल हो गया। तो उसी तरह से आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते होंगे, तभी कह रहा है कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर है। तो यानी कि हमारा दोनों ही निष्कर्ष सही हो गया। तो हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 2, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है इसमें, हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर है स्थित है। यदि बिल्डिंग में 2 से अधिक मंजिल है तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग हो जाएगी तो लिफ्ट होना भी चाहिए। तो इस कथन से क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है, पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। तो सही बात है, अगर पहली मंजिल से लेकर अंतिम मंजिल तक लिफ्ट अगर है तो उस लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। और दूसरा निष्कर्ष करा है कि 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। तो ये तो सरासर ठीक कथन का उल्टा ही है, 5वीं अगर मंजिल है तो लिफ्ट होगा ही। तो दूसरा निष्कर्ष गलत है, पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।